Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges, Sohag campus. I am Ahmed Jaleel and working as a physics teacher in Superior College, Sohag. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम वेक्टर्स को दो तरह से ऐड कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। एक जो मेथड है वो है वेक्टर्स एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज हमने वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो 90 के एंगल पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई भी एक वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक होगा ए एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और एक कंपोनेंट है वाई ए वाई वाई डायरेक्शन में है या वाई एक्सिस के अलोंग। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं बी वेक्टर। अब बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में है और बी का एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में है और एक वाई की डायरेक्शन में है। जो एक्स की डायरेक्शन में है उसे हम कहते हैं bx, और जो y की डायरेक्शन में है उसे हम क्या कहते हैं? by। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब ए कोई भी वेक्टर है हमारे पास, इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दो चीजें रिक्वायर हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब ए हमने लिखा 4i, 4 हो गया मैग्नीट्यूड, i यानी कि वो x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेते हैं i यूनिट वेक्टर, y के अलावा लेते हैं j यूनिट वेक्टर और z के अलावा लेते हैं k यूनिट वेक्टर। अगर हम इसी तरह बात करें, कोई भी एक वेक्टर ax है, अब उससे हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसे रिप्रेजेंट किया axi, यानी कि वो ax वेक्टर x के अलावा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो आई वो i है। इसी तरह bx कोई भी वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड bx है और वो x डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे साथ i लिखा, i में। अब हमने जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि वेक्टर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है। अब जब ऐड करना है तो हमने दो वेक्टर्स ले लिए एक्स वाई प्लेन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया लाइन ओ एम से और दूसरे वेक्टर को ओ एन से। अब हमने क्या किया जी, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया हेड टू टेल रूल की मदद से। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता था कि अगर हमने b को a में ऐड करना है तो b के इक्वल वेक्टर ड्रा करना है a की हेड पे। ये देखिए a की हेड, ये इसमें हमने b के इक्वल वेक्टर यहां पे ड्रा किया और b की टेल को a की टेल को b की हेड से मिला दिया, और जो b a की हेड से b की टेल को मिलाया इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमारे पास राइट हेड टू टेल रूल की मदद से इक्वल होता है और रिजल्टेंट इक्वल होता है a प्लस b। अब हम इन्हें ऐड करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स की मदद से। अब ये देखें जी, हमने क्या किया, इन सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट ड्रा कर लिए। ये देखें कि नॉर्मल लाइन ड्रा की एक्स एक्सिस पे, b के अलावा भी ड्रा की, और ये हमारे पास ये देखें कंपोनेंट्स बन गए। अब a के कंपोनेंट की बात करें तो a का कंपोनेंट OQ है, जिसे हम कहते हैं ax, और y क्या है? ay qm। ठीक हो गया। अगर b वेक्टर की हम बात करें तो b का कंपोनेंट क्या है? msx पे और y पे और sp by। अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट के जब कंपोनेंट्स ड्रा किए, रिजल्टेंट का कंपोनेंट हमारे पास क्या है? o r x एक्सिस पे, r x हो गया,
इसी तरह आर पी वाई एक्सिस पे आर वाई जो लाइन आर पी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने करना क्या है, हमने आर एक्स फाइंड करना है कंपोनेंट्स की मदद से। क्या है आर एक्स? अब देखिए आर एक्स किस लाइन से रिप्रेजेंट है? ओ आर से, ओ आर से रिप्रेजेंट है आर एक्स। ठीक हो गया। अब देखें आर एक्स किस चीज के इक्वल है? ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। देखिए ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब देखें जी नेक्स्ट क्यू आर किस चीज के इक्वल है? एम एस लाइन के इक्वल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों क्या होने हैं? इक्वल होने हैं। इसलिए हमने क्यू आर की जगह रिप्लेस कर दिया एम एस, यानी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। ठीक हो गया। अब देखिए जी ओ आर हमारे पास क्या था? आर एक्स को कर दिया। ओ क्यू हमारे पास क्या था? ए एक्स को कर दिया। एम एस क्या था? बी एक्स को कर दिया। ये हमारे पास आ गई जी आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसे आपने बड़े ही गौर से देखना है, क्योंकि आगे हमने आर वाई जो कंपोनेंट्स लेने हैं आर वाई के अलावा वो डायरेक्ट हम देखेंगे। इसलिए अब देखिए इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन ये कह रही है कि जो रिजल्टेंट के x कंपोनेंट हैं वो गिवन वेक्टर्स को x कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर देना है। देखिए रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है गिवन वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना है, वो इक्वल होते हैं। अब देखिए इसी तरह बिल्कुल हमने आर वाई के अलावा अगर देखें तो आर वाई हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई। अब ये इक्वेशन हमें ये क्या कह रही है कि आर वाई के जो कंपोनेंट हैं रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट y है वो इक्वल है गिवन वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड करें तो। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमने रिजल्टेंट लिखना है तो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर किस चीज के इक्वल होता है? रिजल्टेंट हमारे पास इक्वल होता है आर एक्स प्लस आर वाई। अब देखिए आर एक्स और आर वाई की हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वो जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी हमने क्या किया? आर एक्स की क्या वैल्यू थी? ए एक्स प्लस बी एक्स आई, और वाई की क्या वैल्यू थी? ए वाई प्लस बी वाई जे। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। देखें मैग्नीट्यूड अभी तक हमने फाइंड नहीं कर पाए, आगे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये वेक्टर हमें मालूम होगा। अब जब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमने क्या करना है? मैग्नीट्यूड के लिए हमें फार्मूला गिवन है कि जिस भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स को स्क्वायर लेके ऐड करना। ये देखें कुछ भी नहीं किया, x कंपोनेंट को ऐड किया स्क्वायर किया और y कंपोनेंट्स का हमने क्या लिया? स्क्वायर लिया। अब x कंपोनेंट का स्क्वायर जब लिया हमने तो x कंपोनेंट हमारे पास r x क्या था? ax प्लस bx, इसका हमने क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। अगर y की बात करें तो y भी इसी तरह हमने क्या ले लिया? y कंपोनेंट्स का भी स्क्वायर ले लिया, ay प्लस by का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, आधा काम हमारा हो चुका है। अब हमारी रहती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमारे पास, डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रिजल्टेंट का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट का y कंपोनेंट किस चीज के इक्वल था? ay प्लस by, और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या था? ax प्लस bx। ये हमने जस्ट पुट कर दिया, इस रिलेशन में जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी ry की और rx की। अब इसी तरह हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, बहुत से वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 सो ऑन n वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन लाजमी है, एक चीज होना जरूरी है कि हमारे पास
वेक्टर एक ही प्लेन में लाई है, कोप्लेनर। अब कोप्लेनर का क्या मतलब, जैसे हम को एजुकेशन की बात करते हैं तो ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे गर्ल्स और बॉयज इकट्ठे पढ़ते हैं उसे को एजुकेशन कहते हैं। इसी तरह को का मतलब कॉमन, यानी सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पे हैं। अगर हम एक रूम की बात करें तो रूम में 6 प्लेन होते हैं, 4 उसकी वॉल्स, एक फ्लोर, एक रूफ, 6 प्लेन। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस वॉल की वेक्टर्स को हम किसी और वॉल के वेक्टर्स के साथ ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमने इस वॉल के वेक्टर को ऐड करना है तो इसी वॉल पे दूसरा भी वेक्टर होना चाहिए, जितने दिल हैं। इसी तरह आप देखिए, हम इस इन्हीं इक्वेशंस को हम जनरलाइज करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को देखें। अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं n वेक्टर्स का, तो देखिए पहले कितने वेक्टर्स थे हमारे पास, 2 वेक्टर्स थे, ax प्लस bx, 2 का ऐड होगा। अब हम n के लिए देख रहे हैं, प्लस cx, तीसरा वेक्टर था c, उसका भी x कंपोनेंट, प्लस सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हैं ये कंटिन्यू है, यानी कि बहुत से वेक्टर हैं, और इन सब का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। आगे देखिए y कंपोनेंट्स के लिए देखें, ay प्लस by प्लस cy। इसी तरह हम n वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होना फुलफिल जरूरी है। वो क्या है, जितने भी वेक्टर्स हों वो कोप्लेनर। अब कोप्लेनर से क्या मुराद, जैसा हम कहते हैं कि जैसा हम कहते, अब इसी तरह हम n डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं इसी मेथड से। लेकिन क्या होना जरूरी है, एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि जितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो कोप्लेनर होने चाहिए। अब कोप्लेनर से क्या मुराद, जैसा कि हम कहते हैं कि को एजुकेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे हमारे पास गर्ल्स और बॉयज इकट्ठे पढ़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, को एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। और अब को का मतलब क्या, कॉमन, एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए वेक्टर्स। जैसे कि हम अगर रूम की बात करें तो रूम के 6 प्लेन्स होते हैं, 4 वॉल्स और रूफ और फ्लोर। अब देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट हमने गिवन फार्मूलाज में देखना है। इक्वेशन हमें क्या कह रही थी कि हमारे पास x कंपोनेंट्स जितने भी वेक्टर्स दिए हैं उनको ऐड करना है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं, इसलिए ax, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स चल रहे हैं, इसको सारे का हमने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, इक्वेशन 4 से। अब a y, इसी तरह y b, जितने x कंपोनेंट्स होंगे उतने ही y कंपोनेंट्स होंगे। अब देखिए ay प्लस by प्लस cy, सो ऑन चल रहा है वेक्टर। लेकिन इस सारे के लिए कंडीशन वही जरूरी है कि अगर एक दीवार पे हम एक वेक्टर ले रहे हैं, उसी दीवार पे हमारे पास दूसरा वेक्टर होना चाहिए। अब एक तो चीज आ गई n वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन भी करना जरूरी है। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो थीटा हमारे पास है एंगल जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो इक्वल होता है tan इनवर्स, वो आगे हमने फाइंड किया ry by rx। अब देखिए y कंपोनेंट्स कितने वेक्टर्स के थे, n वेक्टर्स के, n कंपोनेंट्स थे, अब ay प्लस by प्लस cy, सो ऑन। इसी तरह हम अगर बात करें x कंपोनेंट्स की, तो x कंपोनेंट्स की ax प्लस bx प्लस cx, सो ऑन चल रहे हैं, सो मेनी वेक्टर्स। आगे हम देखते हैं जी कि हमने ये जो सारे स्टेप्स किए हैं इनको अगर समराइज कर लें तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। वो देखें हम जरा कि सबसे पहले हमने क्या किया था, x और y कंपोनेंट्स ड्रा किए थे, जो भी हमारे पास जो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे उनके x और y कंपोनेंट्स हमने ड्रा किए थे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, और x रिजल्टेंट का x कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे थे। सारे x कंपोनेंट्स गिवन वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे। इसी तरह हम रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे, y कंपोनेंट सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, और फिर हम फार्मूला की मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। वो
फार्मूला कौन सा है, r इज इक्वल टू x कंपोनेंट्स का स्केयर प्लस y कंपोनेंट्स का स्केयर। फिर लास्ट चीज हमारे पास रह जाती है डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होती है। तो डायरेक्शन हमारे पास इक्वल होती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry बाय rx। इस फार्मूला की मदद से हमने डायरेक्शन फाइंड की और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। थैंक यू। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन